नमस्कार, स्वागत आप सभी को। और इस वक्त लाइव आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देख सकते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो आज यानी कि सफीदों पहुंचे हुए हैं और सफीदों के नेताओं के साथ एक यानी कि लंबी मीटिंग है वो यहाँ पर ली गई है। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक बार डिसाइड हो सोमलाल जी, साइड हो जाओ भाई। मनोहरलाल जी, आज के दौरे जो आज के कहाँ के किस विषय पे आज मुख्य बैठक ली गई, क्या कहेंगे? हाँ मित्रों, देखिए अपने को जैसा पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस लोकसभा के चुनाव में मेरे जिम्मे जितने भी काम हैं उसमें से एक काम ये है कि हर एक लोकसभा में व्यवस्था के नाते जो कार्यकर्ता लगे हैं, जो नेता लगे हैं, उनसे जानकारी लेना, फीडबैक लेना कि क्या क्या काम हो चुके हैं। क्योंकि अभी तो चुनाव में अपने को पता कि 35 दिन अभी बाकी है, फिर भी इतना हम जो 1 महीने से ऊपर काम करते हुए हो गया है, उसका नीचे तक काम का जायजा लेना और आगे की तैयारी करना। अब एक बात जो बहुत बड़ी सुनने को मिल रही है कि इस मैदान में हम एक पाले में अकेले अपनी दंड बैठक खेल रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, सामने तो कोई है नहीं अभी। लेकिन सामने नहीं है, मजा तो थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन उनके ना होने का लाभ भी हमको हो रहा है कि जनता सब हमारे साथ जुड़ रही है। और जब वो आएंगे तो उनका हाल वो होगा कि जैसे कोई आदमी भंडारे में लेट पहुंचता है ना, अंदर उसको पूरियां नहीं मिलती हैं, अंदर गए तो पूरी गायब, बाहर आए तो चप्पल गायब। आपका बयान है करनाल से भी मजा नहीं आ रहा चुनाव लड़ने में। अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो कैंडिडेट्स की घोषणा करें। लेकिन ये भी अंदर से जानकारी आ रही है कि उनके यहाँ कैंडिडेट का फैसला ना होने में कुछ सौदेबाजियां उनकी नहीं हो रही हैं। तो कितनी सीटें मान के चल रहे हैं अभी सोनीपत? मान के क्या चल रहा है, हमारा पूरा विश्वास है, जिस दम से हमारा कार्यकर्ता लगा है, हमारे नेता लगे और जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार की तरह फिर हम 10 की 10। सफीदों के कुछ लोग अभी भी पैरामेडिकल को लेकर बहुत नाराज है कि खुद मनोहर लाल जी ने बोला था कि पैरामेडिकल सफीदों को सौगात के रूप में दिया गया, फिर वो जीत को वापस क्यों दे दिया गया? सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, कुछ छीना नहीं है। कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं जिसकी जानकारी कई बार उस समय नहीं होती। टेक्निकल ये है कि उस पैरामेडिकल के साथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होना जरूरी होता है, तो वो हॉस्पिटल जितना बड़ा चाहिए वो यहाँ भी नहीं है। अभी वहाँ गया है, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे यहाँ अस्पताल की यानी बड़ा अस्पताल बनेगा, ज़्यादा बेड का बनेगा, उसके बाद कोई ना कोई पैरामेडिकल की बहुत से कोर्सेज हैं, कोई ना कोई कोर्सेज। पहले नर्सिंग कॉलेज तो यहाँ चल ही रहा है और जितनी आवश्यकता होगी बाद में चलाएंगे, लेकिन अभी टेक्निकली वो संभव नहीं हो पाया। इसलिए जो जींद का जो हॉस्पिटल है उसके शायद 8 या 10 किलोमीटर के अंदर इसको खोलना होता है, इसी कारण से हो गया। अन्यथा उन बच्चों का भी लाभ नहीं होने वाला था जो यहाँ बच्चे पढ़ते, उनको अगर हॉस्पिटल की सुविधा न मिलती तो उसका उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं अधूरापन रहता। बच्चों के भी इंटरेस्ट में यह है कि हॉस्पिटल नजदीक खोला जाए और यहाँ से कोई जींद दूर नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ना होगा उनको वहाँ हॉस्टल की सुविधा, ये सुविधा सारी दिलाएं। बतौर मुख्यमंत्री 9.5 वर्ष आपने कार्य किया, अब प्रदेश में चुनाव भी है, क्या लगता है कि आपके द्वारा जो कार्य विकास करेंगे उनका फायदा मिलेगा? आप बताओ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताओ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जनता तो बहुत प्रसन्न है। 4 लाइन की घोषणा की थी आपने एक जींद से जो पानीपत होगा, लेकिन अभी तक भी अटका हुआ है जमीन। ऐसा था, ये बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो कई उस फेजेस में से निकलते हैं। नेशनल हाईवे है, जमीन है, और जैसे ही हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद टेंडर होगा, सब होगा, लेकिन जो कुछ उसमें कठिनाइयां हैं, खास करके जमीन की बात, जैसे जमीन उपलब्ध हो जाएगी वैसा करें। मनोहरलाल जी, लगातार 2 बार बीजेपी यहाँ से हार रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी बार बार एक्सपेरिमेंट जो कर रही है, कभी बाहरी कैंडिडेट, कभी कोई नया कैंडिडेट, क्या रीजन मानते हैं? अभी ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकश्री का चुनाव है। चुनाव तो है ना, लोकसभा के चुनाव में लगातार हम जीते हैं, दोनों बार जीते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि सफीदों पहुंचे हुए थे और सफीदों में यानी कि भाजपा से जो सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको जीत को लेकर आज कार्यकर्ताओं से लंबी बैठक है वो की गई है और सफीदों के सभी नेता इस बैठक के अंदर वो मौजूद थे और देखिए लोगों से बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस तरह से
लोकसभा को लेकर नेताओं से फीडबैक लेकर आगे एक काफी लंबी बैठक है जो सफीदों के अंदर यानी कि नेताओं के अंदर वो चली और फीडबैक लिया गया कि सोनीपत लोकसभा को किस तरह से जीता जाए। उसी को लेकर आज लंबी बैठक थी वो यहाँ पर चली। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो सफीदों पहुंचे हुए थे और सफीदों से आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें आप जुड़े देखिए सफीदों के पार्षद है उनसे मिल रहे हैं और थोड़े पीछे पीछे और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो सफीदों पहुंचे थे और सोनीपत लोकसभा को लेकर एक लंबी बैठक है उनके द्वारा। वो सफीदों के नेता थे सभी इसमें मौजूद थे और एक यानी कि जीतने का मंत्र है उनकी तरफ से वो दिया गया है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि तस्वीरों में काफ़ी सारे लोग मुख्यमंत्री तो देखिए, आज हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल जी संगठनात्मक बैठक लेने के लिए आए थे और संगठनात्मक बैठक के अंदर जिन जिन की चुनाव में जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की होती है उनकी ये बैठक थी और सबने अपनी अपनी बात रखी। और हम पहले भी सफीदों विधानसभा 9 की 9 विधानसभा नंबर 1 पे जीतते थे और इस चुनाव में भी हम उससे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। लीड कितनी पहुंचाने वाले? आपकी बार 44,000 की थी, पीछे लीड 45,000 की थी, 44 की नहीं थी और उससे ज्यादा आपकी बार 50 से ऊपर जाने वाली है। एक बार सामने मैदान में कैंडिडेट आ जाने दो, फिर सारी बातें आपको टोटली बता देंगे, फिर हमारा आंकड़ा पता ही आपको सही होता है। जीतने का क्या जीतने का एक ही मंत्र है, जिन जिन लोगों के कार्य हुए, जिन गांव कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर जाओ और कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाओगे, जनता तक जो लाभ पहुंचे उनको याद कराओ, वोट अपना आप देंगे लोग। देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूर्व मेरे विधायक जसवीर देसवाल जी वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ अमरपाल राणा, जिला के अध्यक्ष राजकुमार मोर, करमवीर सैनी, काफ़ी सारे लोग हैं जो भाजपा के नेता है जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सफीदों से तस्वीरें देख पा रहे थे। और आज तो लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो सफीदों से आपको करीब थोड़ा चल भाई बैठे चल कैसे एक रचना चुनाव दृष्टि से हुई उसके बारे में चर्चा की थी। और पूरा माननीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री भी रहे हैं तो उनको एक संगठन का भी अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है और बहुत पुराने संघ से और संगठन से जुड़े हुए, तो उन्होंने एक अच्छी रचना कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम और उनको काम बताने, ड्यूटी लगाने का काम किया। आपके गणित क्या कहता है? जींद में भी आपका विधायक है और सफीदों से आपका विधानसभा है, तो कहाँ से जैसे ज्यादा जीत होने वाली भाजपा की अगर बात की जाए तो तीनों विधानसभा? देखो, ऐसा अच्छी बात तो है, जब तक अगला खिलाड़ी नहीं आ जाता तब तक कोई गणना नहीं। आज के दिन तो हम अकेले खड़े हैं, जब कैंडिडेट नहीं देंगे तो सर्वसम्मति होगी ना, आवागा फिर बतावांगे किसके के पल्ला है, कौन के
घबरा रहे हैं जी, कौन? विपक्ष वाले घबरा रहे वो तुम्हें बताओगे, हमारी ओर तो तुम्हें है ही नहीं भाई। हमने 1 महीना हो लिया, अपना कैंडिडेट तैयार रखा है, हम तैयार हैं, हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जोश है, वो जोश देख के डर गए होंगे। अब उनको मैंने हिसाब मत लगा कदे भूपेंद्र हुड्डा लड़ा था पिछली बार यहाँ से, तो लड़ा भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से भाई। अगर कैंडिडेट है उनका तो लड़े, दीपेंद्र लड़े, भूपेंद्र लड़े। कांग्रेस का अपना उनका स्वभाव है, जैसे वो करती है वैसे करेगी। जो आएगा उनका आमने सामने जब होगा कैंडिडेट होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां इतनी आवी हैं कि उनको कैंडिडेट देने में ही मुश्किल हो रही, सोचने पे मजबूर है। उनके पास है ही कुछ नहीं, है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कैंडिडेट तो छोड़ो, राहुल गांधी को थोड़ी वोट दे देंगे लोग, ऐसे नेता को वोट देंगे नरेंद्र मोदी जो सर्वमान्य है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है। तो राहुल गांधी का उसका क्या मुकाबला है? कोई विजन नहीं, आलू का सोना बना हुआ है, क्या तरीका उसका? कोई सिस्टम विजन भी तो नहीं है ना कोई उसका। फ्यूचर मोदी जी ने टारगेट दिया 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। और करके भी दिखाया है, ऐसे नहीं कोई आवाम बात मार दी। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था बनाई है। सड़कों का जाल बिछाया, रेलवे का जाल बिछाया, स्वास्थ्य का जाल बिछाया, शिक्षा का जाल बिछाया। हर दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भारत को समृद्ध बनाने का जो एक काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। और जो लूटने का काम कर रहे थे उनको भी अंदर देने का काम कर रहा है। कुछ लोगों को, आप इस बात ना करियो, कुछ लोग उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं जिन्होंने चोरी करी है, सिंपैथी रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा उनके प्रति सिंपैथी ना करो, सिंपैथी करनी तो देश के प्रति करो, देश के प्रति जागरूक हो। देश हित का चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, राष्ट्र के लिए चुनाव है। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी राष्ट्रवादी है, अगर उनको लगता है कि केजरीवाल राष्ट्रवादी है, तो बेशक चले जाए। लेकिन अगर उनको लगता है कि मोदी और बीजेपी राष्ट्रवाद के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम भारत के लिए अच्छा कर सकती है, तो मोदी के साथ आए, मोदी के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े। और मोहनलाल जो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी, उसको 400 पार का जो एक नारा भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का, उसमें सहयोग करे। और एक अच्छा जोश लोगों में और कार्यकर्ताओं में है, उसी में एक सहभागिता मनोहर लाल जी की आज काफी टाइम से कह रहे थे, तो आज वो आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक ड्यूटी भी लगाई है, जोश भी दिया है और आगे की नीति भी। सर गाँव में तो देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जो यानी कि सफीदों पहुंचे थे, और हमने आपको दिखाया लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।